पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक 18 वर्ष की लड़की के साथ जो हुआ, पिछले कई दिनों से वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले जब लड़की के बारे में हमने सुना तो सोशल मीडिया पर हमने देखा कि भूमिहार संगठनों की तरफ से आवाज को उठाया जा रहा था। हमने भूमिहार शब्द का प्रयोग बड़ा सोच समझ कर किया है। कई लोग आकर के अभी कहेंगे कि इस मामले को भी इसने जाति में बांट दिया, लेकिन सच सुनने का साहस रखिएगा। वो लड़की थी, इसलिए आज की तारीख में उसकी इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि उन जातियों के संगठनों से जुड़े लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाई है। और इसीलिए कई दफा भले ही हम कहें कि जातियों के आधार पर जो संगठन बनते हैं वो जातियों को बांटते हैं, वो लोगों को बांटते हैं, लेकिन सच उसका एक यह भी है कि कई दफा जो लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती वो केवल जाति के नाम पर इन जाति संगठनों से जुड़े लोगों ने लड़ी है और उसको मुकाम तक पहुंचाया है। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहानाबाद की एक लड़की वहां पर तैयारी करने आती है, नीट की तैयारी करती है, मेडिकल की तैयारी करती है। अब उसके साथ उस हॉस्टल के कमरे में क्या होता है, मेडिकल रिपोर्ट इसके बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन प्रथम दृष्टता जब इस बात को लेकर के पुलिस से सवाल किया गया, सवाल पूछा गया, तो पुलिस ने साफ कह दिया कि इसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा एंगल नहीं है। वो डिप्रेशन का शिकार थी, नींद की गोलियां खाती थी, और इसके बाद से जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो सब कुछ उलट पलट हो गया। इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यह मामला बना हुआ है। पप्पू यादव वहां पर जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि पटना में तमाम 2 लॉज चल रहे हैं, उनमें जो लड़कियां रहती हैं उन लॉज के जरिए किस प्रकार का रैकेट चल रहा है ये बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री नेता जानते हैं। ये अपने आप में पप्पू यादव द्वारा दिया गया बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। हम सब पर बातचीत करेंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुआ क्या था, सबसे पहले जो हॉस्टल की तरफ से जानकारी दी गई आप वो जानिए। हॉस्टल की तरफ से कहा गया कि लड़की की तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद से कहा गया कि अब उसे बचाया नहीं जा सका है, उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। ये उनका अपना पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट, परिवार वाले कहते हैं कि लड़की के साथ गलत हुआ है। पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जी न्यूज से लेकर दैनिक भास्कर तक अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि परिवार वालों ने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया, पुलिस ने कहा कि पैसे लेकर के चुप हो जाओ। मतलब यह कि अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, पुलिस ये जानती थी, फिर भी पुलिस इस बात के लिए तैयार थी कि पैसा दे दो, और पैसा दे करके जिस भी व्यक्ति का इसमें हाथ हो वो पैसा दे करके इनका मुंह बंद करा दे। यह मामला सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं। हम इसको फॉलो कर रहे थे, पैटर्न समझने का प्रयास कर रहे थे कि सच में वाकई में जल्दबाजी में अगर पुलिस कुछ बयान देती है तो कैसे पूरा का पूरा केस जो है एक ऐसा केस जिसमें इंसाफ दिलाया जा सकता है, वो केस भी बिगड़ सकता है, इंसाफ से कोसों दूर जा सकता है। पुलिस की तरफ से यह कह दिया गया कि डिप्रेशन की शिकार थी, लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ ऐसी स्थिति थी ही नहीं कि जिस पर सवाल उठ पाए। इसके बाद से मेडिकल रिपोर्ट आता है। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में हमने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें एक एक बात का जिक्र किया गया था कि मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि उसके ऊपर चोट का निशान था, जो इस बात को दर्शाता है कि लड़की अंतिम वक्त पर लड़ रही थी, मतलब अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी। उस दौरान उसको चोटें आई, बाहरी चोट। अंदरूनी चोट के बारे में वो रिपोर्ट कहता है कि अंदर खाने भी चोट लगी है, और यह कदापि संभव नहीं कि कोई लड़की सच में अगर सामान्य स्थिति में हो तो बाहर अंदर दोनों तरफ से उसको चोटें आए और उसके शरीर पर इसके निशान हो। इसके अलावा जो मेडिकल रिपोर्ट में कहा जाता है वो और अधिक चौंकाने वाला था कि उस लड़की के साथ यह सिद्ध हो चुका है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ था। अब इसके बाद से पूरा का पूरा केस मुड़ चुका था, लेकिन चूंकि अब आगे जांच करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जांच होगा, इंसाफ मिलेगा, यह बड़ी लंबी लड़ाई होगी, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन अब तक की जो कहानी थी हमने वो आपके सामने रखी।
अब आइए इसकी दूसरी कहानी पर। पप्पू यादव जहानाबाद में उस लड़की के घर जाते हैं। पप्पू यादव कई दफा हमें लगता है कि ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में हम व्यक्तिगत तौर पर पप्पू यादव के फैन हैं। पप्पू यादव इकलौता उस कद का नेता रहा जो इस मामले में उस लड़की के घर गया। पप्पू यादव यादव जाति के हैं, वो लड़की भूमिहार जाति से ताल्लुक रखती है। इसके बावजूद वो आदमी गया और जाकर के वो आदमी कहता है कि पटना के लॉज में जो लड़कियां रह रही हैं, उन तमाम लॉज के जरिए कौन सा रैकेट चलाया जा रहा है, इसके बारे में अधिकारी और मंत्री नेता हर कोई जानता है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। पप्पू यादव की जो ये बात थी, ये बात अपने आप में बहुत बड़ा खतरे की तरफ इशारा करती है। खतरा ये कि क्या वाकई में जो लड़कियां गांव से पढ़ने के लिए जाती हैं, उनको एक प्रकार से धक्का दे दिया जाता है कि तुम इस बिजनेस में उतर ही जाओ। उसका उपयोग बड़े बड़े मंत्रियों के गेस्ट्स के लिए, अधिकारियों के गेस्ट के लिए किया जाने लगता है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो मालिक हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन शुरुआत में पुलिस उससे पूछताछ करने से भी बच रही थी, गिरफ्तार करने से पुलिस बच रही थी, जो इस बात को सीधे तौर पर दर्शाता है कि वाकई में अगर परिजनों को शक था तो कम से कम शक के ही आधार पर पुलिस उनको पकड़ती, उनको पकड़ करके पूछताछ करती। पुलिस के ऊपर तमाम प्रकार के सवाल हैं, लेकिन सबसे अंत में पुलिस ने अब जांच का भरोसा दिया है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों के बाद से लोगों को लगता है कि इंसाफ मिलेगा। पिछले लगभग एक सप्ताह से यह मामला सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा सुर्खियों में रहा। हमने पूरे के पूरे मामले को बड़े करीब से देखा, उसके पॉइंट्स को समझा, और इसके बाद से हमने तय किया कि जरा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो इसलिए बनाया जाए क्योंकि वाकई में अगर संगठनों से जुड़े लोग ना हो तो क्या सच में इंसाफ मिलना इतना आसान है जितना हमें और आपको लगता है कि हम थाने में जाएंगे, पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और पुलिस हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि इस मामले में तो कम से कम जो परिजन कह रहे हैं, जो उसके घर वाले लड़की के बता रहे हैं, ऐसा पुलिस का बर्ताव व्यवहार बिल्कुल नहीं रहा है। बाकी हमने आपको शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना की जो पूरी की पूरी चर्चित कहानी है वो आपके सामने रखा है। हमें उम्मीद है कि लड़की को वाकई में इंसाफ मिलेगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, उस पर गंभीरता पूर्वक बातचीत की जाए, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उस मुद्दे पर भी बातचीत करें, उसकी कहानी भी आप तक पहुंचाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।